दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें कि वर्तमान सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है। फिर कुछ फैसले जनता के हाथ में ना लेकर वो सत्ता को ध्यान में रखकर ले रही है। लेकिन अब नायडू ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया है। क्या है पूरी खबर, आए डालते हैं इस पर एक नजर। आपको बता दें कि देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए शुरू की गई इस इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर विवाद गहराता जा रहा है। बिहार में इस अभियान को लेकर पहले से ही हंगामा मचा हुआ है और अब आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। टीडीपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्पष्ट करने की मांग की है। यह प्रक्रिया नागरिकता सत्यापन से नहीं जुड़ी है। साथ ही पार्टी ने कई सुझाव भी दिए हैं ताकि प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा सके। टीडीपी ने क्यों उठाए सवाल? टीडीपी संसदीय दल के नेता लालू श्री कृष्ण देवराय ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि एसआईआर अभियान से मतदाताओं में भ्रम और डर का माहौल बन रहा है। उन्होंने मांग की है कि आयोग स्पष्ट करे कि यह प्रक्रिया केवल वोटर लिस्ट को अपडेट करने और नाम जोड़ने तक सीमित है, न कि नागरिकता जांच से जुड़ी। टीडीपी का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की प्रक्रिया शुरू करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह मतदाताओं में शंका पैदा कर सकता है। बिहार में शुरू हुआ विवाद। बिहार में एसआईआर अभियान के तहत वोटर लिस्ट से करीब 35 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। इनमें से कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, कुछ जो बिहार से बाहर चले गए हैं और कुछ डुप्लीकेट एंट्री वाले शामिल हैं। इसके अलावा यह भी सामने आया है कि म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ नागरिक बिहार की वोटर लिस्ट में शामिल थे। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि खासकर सीमांचल क्षेत्र में वोटर लिस्ट से नाम काटने की प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है। टीडीपी ने अपने पत्र में कई अहम सुझाव भी दिए हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन। मतदान के दौरान उंगली पर स्याही की जगह बायोमेट्रिक सत्यापन लागू किया जाए। थर्ड पार्टी ऑडिट। हर साल सीएजी के तहत वोटर लिस्ट का ऑडिट हो। रियल टाइम डैशबोर्ड। आयोग एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करे जिसमें यह जानकारी हो कि किस जिले से कितने नाम हटाए या जोड़े गए हैं। एआई का उपयोग। मृतकों या प्रवास करने वालों के नाम हटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो। बीएलओ की रोटेशनल पॉलिसी। स्थानीय प्रभाव से बचने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर को समय समय पर बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला। एसआईआर को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। विपक्षी नेताओं और सिविल सोसाइटी की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन आयोग को आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को स्वीकार करने का निर्देश दिया। आयोग ने कहा कि वह पहले से ही ऐसा कर रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। टीडीपी का स्टैंड और राजनीतिक मायने। टीडीपी का इस मुद्दे पर खुलकर बोलना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। केंद्र में मोदी सरकार को टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। अब तक दोनों पार्टियों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है, लेकिन एसआईआर पर टीडीपी का सवाल उठाना सरकार और आयोग के लिए चुनौती बन सकता है। टीडीपी ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश में 2029 से पहले चुनाव नहीं है, इसलिए यहाँ ये प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। आखिर क्या है पूरी विवाद की जड़? विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट से चुनिंदा नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे कुछ समुदाय प्रभावित हो सकते हैं। वहीं आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया केवल वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए है। टीडीपी ने सुझाव दिए हैं कि प्रक्रिया और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी का सहारा लिया जाए। आगे क्या है? चुनाव आयोग पर अब दबाव बढ़ रहा है कि वह एसआईआर प्रक्रिया को स्पष्ट करे और मतदाताओं के बीच भरोसा बनाए। टीडीपी के सवाल और सुझाव इस दिशा में एक कदम है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और आयोग का जवाब इस विवाद को और रोचक बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी।
खबर नेशनल टाइम्स की। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।